राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, तब ये बात मानना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वो बुरा अनुभव ही हमें एक नई दिशा में लेकर गया है। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया या कोई नौकरी नहीं मिली या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया तो समझिए कि वो अंत नहीं है। हो सकता है वो किसी नई शुरुआत की शुरुआत हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसीलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में ये विश्वास रखिए शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो। एक बार की बात है, एक राजा के पास बहुत सुंदर और बड़ा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह किसान बगीचे से ताजे और मीठे फल लाके राजा को देता। एक दिन किसान सोचने लगा आज कौन सा फल लेके जाऊं। बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर सभी तैयार थे, पर ना जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर चुने और उन्हें लेके महल की ओर चल पड़ा। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा को दी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर खाकर बाकी अंगूर किसान पर फेंकने शुरू कर दिए। पर किसान हर बार मुस्कुराता और कहता ईश्वर बहुत दयालु है। राजा को यह हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि परमात्मा हमें कितनी अनदेखी विपत्तियों से बचा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखो वही तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे, क्योंकि जो डुबो सकता है वही किनारा भी दिखा सकता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, मन इच्छाओं का घर है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दूसरों को दोष देने से, परिस्थितियों को कोसने से कोई समाधान नहीं मिलता। सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब मन समर्पित होता है तब वह हल्का होता है, और जब हल्का होता है तब ही वह उड़ सकता है। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। खुशियों का आरंभ, सुकून की अनुभूति, संयम की स्थिरता, सहन शक्ति की मजबूती, प्रेम की कोमलता, नई ऊर्जा का प्रवाह, सही मार्ग की पहचान और संतुष्टि का बीज। धीरे धीरे मन की पीड़ा ऐसे मिटती है जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें, पता भी नहीं चलता और मन हल्का हो जाता है। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लो कि तैयारी बड़ी है। वह तुम्हें उतना ही नहीं देंगे जितना तुमने मांगा है, उससे कहीं अधिक देंगे। बस धैर्य की परीक्षा चल रही है, और जो धैर्य में सफल होगा वह कृपा में भी सफल होगा। लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी उतना ही पुण्य समझने लगे। किसी रोते हुए चेहरे को मुस्कान देना, किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत देना, किसी डरे हुए इंसान को विश्वास देना, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो कि चिंता ही तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे लिए कुछ सोचा भी होगा। बीता हुआ कल चाहे कष्टों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल बनाता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं। यह इच्छाओं के पीछे भागता है, आलस्य को तर्क देता है, भय को कारण बना देता है और जरूरी कार्यों को टालने के बहाने ढूंढता है। इसलिए
अंधे मन की हर बात को सच मत मानो। मन कहेगा कल कर लेंगे, बुद्धि कहेगी अभी करना जरूरी है। तुम्हें तय करना है कि तुम मन के साथ चलोगे या बुद्धि के साथ, क्योंकि मन तुम्हें आराम देगा और बुद्धि तुम्हें उन्नति देगी। मन तुम्हें भटकाएगा और बुद्धि तुम्हें दिशा देगी। जब तुम बुद्धि से काम लेना शुरू करोगे, धीरे धीरे मन भी अनुशासित हो जाएगा। वही मन जो आज तुम्हारा दुश्मन है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अपने भीतर के भय को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसका सामना करो, क्योंकि भागने से डर बढ़ता है और सामना करने से डर छोटा हो जाता है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे जहर घोलते हैं, क्योंकि साफ शब्द कभी कभी चुभते जरूर हैं पर धोखा नहीं देते, और मीठे शब्द कई बार आत्मा तक को छल जाते हैं। इसलिए उस व्यक्ति से मत डरना जो तुम्हें सच कह दे, उस व्यक्ति से सावधान रहना जो तुम्हें झूठी तसल्ली दे। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है, वरना चेहरे तो सबके पास होते हैं पर दिल सबके पास नहीं होता। करुणा वही महसूस कर सकता है जिसने खुद दर्द को जिया हो, जिसने टूटकर भी किसी और को संभाला हो, वही सच्चा मानव है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। याद रखो, आलोचना का शोर सच्चाई की मिठास को कभी खत्म नहीं कर सकता। सूरज को ढकने के लिए हथेली छोटी पड़ जाती है। अगर अकेलापन है तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद से मिलने का समय दिया है, खुद को सुधारने का अवसर दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है उसे दुनिया की संगत की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है, न बुरा वक्त स्थायी है। इसलिए घमंड में मत खोना और निराशा में मत टूटना, क्योंकि बदलना ही वक्त की पहचान है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, पर खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है, क्योंकि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, अंदर की शांति से मापी जाती है। जिसने परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसने जिंदगी का राज समझ लिया। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास मत खोना, क्योंकि इंसान रंग बदल सकता है पर मुरली वाला वक्त बदल देता है। जो आज असंभव लगता है वही कल चमत्कार बन सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पे चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा, जो बोओगे वही काटोगे, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। वे ना रिश्ता देखते हैं न बहाना, वे सिर्फ परिणाम देते हैं। इसलिए अपने हर कदम को सजगता से उठाओ। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी गिराती है, कभी उठाती है, पर जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना जानता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो हालात से हार नहीं मानता, हालात उससे हार जाते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना जिंदगी का हिस्सा है, पर हार के बाद जो खड़ा होता है उसकी जीत का स्वाद अलग ही होता है। गिरना अपमान नहीं है,
गिरकर न उठना अपमान है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे, क्योंकि मौलिकता ही असली पहचान है। भीड़ में चलना आसान है, पर अलग चलना साहस मांगता है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर सच ये है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। कल की गलती आज की सजा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। जब तुम्हारी खुशी किसी और की बातों पर निर्भर नहीं होगी, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम्हारे पास देने की क्षमता हो, तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। देने वाला हमेशा ऊंचा होता है, क्योंकि उसका हाथ ऊपर होता है। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। रात के बिना सुबह का मूल्य नहीं समझ आता, दर्द के बिना राहत की कीमत नहीं समझ आती। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि अपेक्षा दुख की जड़ है। सच्ची सेवा वही है जिसमें प्रतिफल की इच्छा न हो। जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का होता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो, क्योंकि खोई हुई चीज पर रोने से भविष्य नहीं बनता और लक्ष्य पर टिके रहने से असंभव भी संभव हो जाता है। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, क्योंकि अन्न शरीर को जीवन देता है, जल प्राणों को शक्ति देता है, और माता पिता अस्तित्व को पहचान देते हैं। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी भी पूजा का फल नहीं पा सकता। याद रखो, मुफ्त में अगर इस दुनिया में कुछ मिलता है, तो वह सिर्फ माता पिता का प्रेम है। बाकी हर रिश्ते की एक कीमत होती है, समय की, समर्पण की, संवेदना की। इसलिए जिनके सिर पर माता पिता का हाथ है, वे सच में सबसे धनी हैं। जिंदगी का एक और गहरा नियम है, अपनी हर बात, अपना हर राज हर किसी को मत बताओ। जरूरत से ज्यादा खुलापन कई बार कमजोरी समझ लिया जाता है। लोग आपकी परिस्थिति नहीं समझते, बस आपका स्तर तय कर लेते हैं। इसलिए अपनी योजनाएं अपने तक रखो, अपने सपनों को चुपचाप सींचो, क्योंकि बीज जब तक मिट्टी में छुपा रहता है, तभी तक सुरक्षित रहता है। अगर कभी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो रही हो, तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसलिए आलोचना को डर नहीं, संकेत समझो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पसीने की कीमत मांगती है, त्याग की कीमत मांगती है, नींदों की कीमत मांगती है, और जो कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है, सफलता उसके कदम चूमती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। एक छोटी लापरवाही, एक छोटा झूठ, एक छोटा आलस्य धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत चरित्र बना देती है। इसलिए हर छोटी बात को हल्के में मत लो। अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई भी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। जो अपने भूल को मान लेता है, वह आधी लड़ाई जीत लेता है। अहंकार कहेगा तुम सही हो, पर आत्मा कहेगी सुधार की जरूरत है। और जो आत्मा की सुन लेता है, वही महान बनता है। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा।
इज्जत भी, दौलत भी, प्रेम भी, क्योंकि जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर तुम मुस्कान दोगे तो मुस्कान लौटेगी, अगर तुम सम्मान दोगे तो सम्मान लौटेगा। अपमान का बदला गुस्से से नहीं, सफलता से लो। इतना ऊंचा उठ जाओ कि सामने वाला तुम्हारी ओर देखने से पहले खुद को देखे। बदला लेने से शांति नहीं मिलती, पर उपलब्धि से आत्मसंतोष जरूर मिलता है। जब बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और जब अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो, क्योंकि बुराई को समय मत दो और अच्छाई को इंतजार मत कराओ। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो सामने तुम्हारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच बता देता है वह तुम्हें गिरने से बचा लेता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर लगता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका बोझ आने वाले कल को दूषित कर देता है। जो बीत गया वह सबक था, सजा नहीं। उसे याद रखो, पर अपने वर्तमान को मत जलाओ। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। संतोष में भी सुख है और संघर्ष में भी आनंद है। फर्क सिर्फ सोच का है। चीजों की कीमत मिलने से पहले समझ नहीं आती, और इंसान की कीमत खो देने के बाद समझ आती है। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से मत दो। इतनी इज्जत दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी असली पहचान है। जब तक तुम अपनी कठिनाइयों का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम कभी अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाओगे। जिस दिन तुम कह दोगे हाँ जिम्मेदार मैं हूं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद इसी कारण भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। सुनने वाला सीखता है और सिर्फ बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। तो है भक्तों, प्रेम से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए। जय श्री राधे कृष्णा। हृदय से आशीर्वाद। राधे राधे।